लेकिन पाठशाला में आज आपको एक अजीबोगरीब बैंक दिखा रहा हूं। वो बैंक जहां पैसा नहीं जमा होता है, वहां टाइम यानी समय जमा होता है। वो बैंक जो आपका समय जमा करेगा और फिर भविष्य में शानदार रिटर्न देगा, आज उस बैंक से मिले। आजकल बैंकों में जमा पैसे पर 4 से 5% का रिटर्न मिलता है। अगर आप एफडी करवाते हैं तो 7-8% का रिटर्न मिलता है। लेकिन मैं जिस बैंक की बात कर रहा हूं वो आपको सबसे मुश्किल समय में शानदार रिटर्न देगा। इस बैंक का नाम है टाइम बैंक। यह आपके इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा, गोल्ड, जमीन, जायदाद या शेयर नहीं लेता, बल्कि आपका समय यानी टाइम लेता है। आपको यहां टाइम जमा करवाना पड़ता है। आज आप इस बैंक में समय जमा करवाइए और जब आपका समय आएगा, आपको जरूरत हो जाएगी, तो आपको यह बैंक जो है आपकी जरूरत के हिसाब से सुविधाएं देगा। यानी यह बैंक ऐसा है कि आज आप इसमें अपना समय जमा करा दीजिए और जब आप बूढ़े होंगे, इसी तरह से वक्त गुजरेगा और आपकी चेहरों पे झुर्रियां आएंगी, बाल चले जाएंगे, आसपास से लोग चले जाएंगे, तब यह बैंक सही समय पर सबसे ज्यादा फायदा देने के लिए आपके पास लौटेगा। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि टाइम को किस तरह किसी बैंक में इन्वेस्ट किया जा सकता है, टाइम की कैलकुलेशन कैसे लगाई जा सकती है और फिर उससे हमको बुढ़ापे में क्या मिल जाएगा। इन सब का जवाब जानने के लिए आपको टाइम बैंक के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। दरअसल आजकल पूरी दुनिया में एक समस्या सबसे ज्यादा कॉमन है, बुढ़ापे में अकेलेपन की समस्या। किसी के साथ यह परेशानी है कि भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के पास अपने मां बाप के लिए समय नहीं। किसी घर में बच्चे बाहर जॉब करते हैं, इसलिए माता पिता घर पर अकेले हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। कहीं बच्चों की मां बाप से नहीं बनती, इसलिए उन्हें बुढ़ापे में अलग रहना पड़ रहा है। बुढ़ापे के इस अकेलेपन को दूर करने के लिए टाइम बैंक का आइडिया तैयार किया गया। इस कॉन्सेप्ट में आप आज किसी बुजुर्ग की सेवा करिए, अपना समय जो है वो आप टाइम बैंक में जमा करिए। मतलब आपने अपना समय बुजुर्ग को दिया, तो वो समय आपने 1 घंटा दिया, 2 घंटा दिया, 3 घंटा दिया, वो टाइम बैंक में जमा हो जाएगा। जैसे आपने हफ्ते में 2 या 3 घंटे किसी बुजुर्ग की सेवा में लगा दिए, तो आपके 2-3 घंटे टाइम बैंक में जमा हो जाएंगे। और जब बुढ़ापे में आपको अकेलेपन या किसी मदद की जरूरत होगी, तो टाइम बैंक की तरफ से कोई व्यक्ति आपकी मदद के लिए पहुंचेगा और जितने घंटे आपने जमा कराए हैं उतने घंटे की मदद आपको मिलेगी। टाइम बैंक एक वॉलंटियर मॉडल पर काम करता है। बुजुर्गों के साथ बिताया गया ये टाइम वॉलंटियर्स के सोशल सिक्योरिटी अकाउंट में टाइम यूनिट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। यानी आज आप वॉलंटियर बनकर किसी बुजुर्ग के साथ बैठिए, थोड़ी बातें कर लीजिए, कुछ दवा खिला दीजिए, कुछ उनकी सेवा कर दीजिए, देखभाल कर दीजिए, तो बुढ़ापे में कोई वॉलंटियर आपके साथ समय बिताने, आपकी सेवा करने, आपकी देखरेख करने के लिए तैयार मिलेगा। दरअसल ये टाइम बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से लेन देन के मॉडल पर बेस्ड है। इसके तहत कई तरह की सर्विस दी जाती है, जैसे बुजुर्गों के घर पे काम, बाजार का काम, उनके साथ बातचीत करना, गेम्स खेलना, उन्हें घुमाने ले जाना, मेडिकल सुविधाएं दिलवाना। टाइम बैंक इन सभी कामों का पूरा हिसाब रखता है और इसे टाइम यूनिट के रूप में जमा करता है। यानी समय दीजिए और जब आपका समय खराब होगा, जब सब अपने छोड़ के चले जाएंगे, तो यही समय पर काम आएगा। आप में से बहुत से लोगों ने टाइम बैंक के बारे में पहली बार सुना होगा। बहुत से लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकर हैरानी हो रही होगी। कोई बैंक हो सकता है जहां समय जमा कराए। आज बुजुर्गों की मदद करो और कल जब आपका बुढ़ापा आएगा तो कोई आपकी मदद करेगा। ये कॉन्सेप्ट ही लोगों को नहीं पता। आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि भारत में टाइम बैंक की क्या जरूरत है, लेकिन जब आप भारत में तेजी से बढ़ते बुढ़ापे के आंकड़े सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले टाइम बैंक में टाइम जमा करवाने का हिसाब बता देता हूं। मान लीजिए आप 35 साल के हैं और 55 साल तक अपना समय बुजुर्गों को देते हैं, और अगर आपने टाइम बैंक में कैसे पैसा नहीं, समय जो जमा होगा उसके हिसाब से आपको बताता हूं कि टाइम बैंक में होगा क्या। मान लीजिए आपने हफ्ते में 2 घंटा दिया। बहुत ज्यादा समय भी नहीं देना भाई। एक हफ्ते में 2 घंटे गए, कुछ बुजुर्गों के साथ बैठे, कुछ काम किया, कुछ मदद की, कुछ हंसी मजाक कर लिया, तो महीने में 4 हफ्ते हुए, तो महीने में आपके 8 घंटे कहां जमा हो जाएंगे? इस टाइम बैंक में जमा हो जाएंगे। और साल में कितने हो जाएंगे? करीब 100 घंटे, 12×8 = 96, करीब 100 घंटे। ये एक साल में आपने 100 घंटे जमा कर लिए। और अगर आप 35 में शुरू कर रहे हैं और 55 साल की उम्र में चाहते हैं कि भाई मुझे भी इस तरह का कुछ मिले, या 55 में शुरू कर रहे हैं, 75 साल में चाहते हैं,
तो 20 साल में आपके पास करीब करीब 2000 घंटे होंगे, 2000 घंटे, जिसका मतलब है 83 दिन। यानी जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो आपको 83 दिन ऐसे होंगे जब आपके पास लोग होंगे। 83 दिन मतलब पूरे 83 दिन। अब उसमें भी 2-2 घंटा बांट लीजिएगा तो बहुत सारा समय हो जाएगा। यानी जब आप बुजुर्ग होंगे तो ये टाइम बैंक आपकी जरूरत के हिसाब से इन 2000 घंटों के लिए किसी ना किसी वॉलंटियर को आपकी मदद के लिए उपलब्ध करवाएगा। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जवानी में इतना पैसा कमा लिया जाए ताकि बुढ़ापे में किसी शानदार ओल्ड एज होम में बुढ़ापा कट जाएगा। लेकिन यह भी समझिए कि पैसे से आप सुविधा खरीद सकते हैं, किसी का साथ नहीं मिलता। पैसे से आप कोई सेवा करने के लिए हेल्पर रख सकते हैं, लेकिन बातें करने वाला साथी नहीं मिलता पैसे से। इसके अलावा देश में बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास अपना बुढ़ापा काटने के लिए कोई जमा पूंजी नहीं है। भारत इस समय दुनिया का सबसे यंग देश है, लेकिन हमारे यहां बुजुर्गों की संख्या भी कम नहीं है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में अभी करीब 13 करोड़ 80 लाख बुजुर्ग लोग हैं। 13 करोड़ 80 लाख बुजुर्ग है भारत में, अभी आपको बता रहा हूं। यह संख्या कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। जैसे अगर आप देख लीजिए, जापान की आबादी 12 करोड़ है और ब्रिटेन की आबादी 6 करोड़ 70 लाख। सोचिए, उसका डबल तो हमारे यहां बुजुर्ग हैं जितनी पूरे ब्रिटेन की आबादी। जर्मनी की आबादी 8 करोड़ 30 लाख। 2050 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या 30 करोड़ हो जाएगी। यानी 2050 में पूरी दुनिया की बुजुर्ग आबादी के 19% लोग अकेले भारत में होंगे और यह संख्या बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। भारत में अभी कुल परिवार 25 करोड़ है, जिसमें सिर्फ 6 करोड़ परिवारों में ही बुजुर्ग हैं। लेकिन इनकी आज क्या स्थिति है यह भी आपको जानना चाहिए। एक सर्वे के मुताबिक भारत के लगभग 25% बुजुर्ग, यानी करीब 3 करोड़ बुजुर्ग बिल्कुल अकेले रहते हैं। जिनको लग रहा होगा कि अरे टाइम बैंक की क्या जरूरत है, भाई ऐसे 3 करोड़ बुजुर्ग हैं इस देश में जिनके पास कोई नहीं है बात करने के लिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पति या पत्नी या अकेले या पति पत्नी साथ में रहते हैं और ना ही उनके बच्चे या रिश्तेदार। इन बुजुर्गों की देखभाल के लिए कोई नहीं। देश में 6 करोड़ बुजुर्ग दंपति ऐसे हैं जो साथ में रहते हैं, लेकिन उनकी देखभाल के लिए बच्चे साथ नहीं। यानी देश के करीब 75% बुजुर्ग अपने बच्चों के बिना जिंदगी जी रहे हैं। देश के करीब 6 करोड़ बुजुर्ग किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इसके अलावा करीब 6.5 करोड़ बुजुर्ग पूरी तरह अपने बच्चों पर निर्भर हैं। इन्हीं परिस्थिति और परेशानियों की वजह से देश के 13 करोड़ बुजुर्गों में से 8 करोड़ बुजुर्ग अकेलेपन का शिकार हैं। इनमें से बहुत से डिप्रेशन की गंभीर स्थिति में पहुंच चुके हैं। सबसे परेशानी की बात यह है कि देश के करीब 4 करोड़ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त के खाने के पैसे भी नहीं। ऐसे लोगों के टाइम बैंक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ऐसे लोगों के लिए, इसलिए दुनिया के 32 देशों में यह टाइम बैंक काम कर रहा है। वैसे इसकी शुरुआत 1973 में जापान में हुई। अगर आपके पास थोड़ा बहुत समय है तो अपने बुढ़ापे के बारे में सोचकर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर लीजिए।